लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है और उधर प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल को लेकर आश्वस्त हैं और अपने अधिकारियों और नीति आयोग से दूसरी सरकार के कामकाज को लेकर 100 दिन का एजेंडा सेट कर रहे हैं। आपको मालूम होगा, देश के लोकतंत्र के पर्व चुनाव 7 चरणों में होने वाले हैं और अभी पहले चरण का चुनाव ही खत्म हुआ है। इसी बीच मोदी सरकार 100 दिन का एजेंडा सेट कर रही है, जिसका केंद्र सरकार अगले 5 सालों में विकास दर को दहाई के अंक में पहुंचाएगी। मीडिया में छपी खबरों की माने तो मोदी सरकार के 3 अधिकारियों के मुताबिक व्यस्त चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार से एक ऐसा एजेंडा तैयार करने के लिए कहा है जो स्वच्छ भारत, नौकरशाही और आर्थिक बदलाव पर केंद्रित हो। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो एक अधिकारी ने अखबार को बताया कि प्रमुख क्षेत्रों तेल और गैस, खनिज पदार्थ, बुनियादी ढांचा और शिक्षा को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि 2047 में भारत को विकसित देश बनाने के लिए आने वाले 100 दिनों में नींव डाली जा सके। हमारा मानना है कि मुख्य क्षेत्रों में लाल फीताशाही को हटाने से हम जीडीपी वृद्धि को 2.5% तक आसानी से बढ़ा सकते हैं। यहां पर एक बात बताते चलें कि जहां एक तरफ पूरे देश का ध्यान लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है, वहीं पीएमओ, नीति आयोग और पीएसए वीकेंड पर बैठकें कर रहे हैं ताकि जनता से संपर्क किया जा सके और वेस्ट टू वेल्थ मिशन, सीखने योग्य क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा दिया जा सके। आने वाली सरकार का मोटो 100 दिनों की योजना उच्च विकास क्षेत्र और रोजगार पर केंद्रित होगी। आने वाली सरकार उच्च विकास क्षेत्र में खनन, कोयला, शक्ति और ऊर्जा को शामिल किया है। यदि नरेंद्र मोदी सत्ता में दोबारा आते हैं तो पीने का पानी और नदियों को जोड़ने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी और मोदी देश की जनता के मूड और देश भर से आ रहे रुझानों को भांपते हुए कि दोबारा जनता हमें ही चुनकर भेज रही है, इसीलिए मोदी अपने आने वाली सरकार की नीतियों पर जबरदस्त तरीके से काम करने का अपने अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात कहनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो थोड़ा खतरा बढ़ जाता है और जनता तो जनता है, क्या करेगी ये किसी को नहीं मालूम। और अगर किसी को मालूम है तो वो है प्रभु। प्रभु ही बता सकते हैं कि 23 मई को क्या होगा और इस देश की तकदीर लिखने वाला कौन होगा। पहले 2014 में और फिर 2017 में आपने इस चौकीदार का भरपूर समर्थन और सहयोग किया। इसी प्यार और सहयोग का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज संयुक्त राष्ट्र भी भारत का सम्मान कर रहा है, रशिया भी भारत का सम्मान कर रहा है, साउथ कोरिया भी भारत का सम्मान कर रहा है, सऊदी अरब भी भारत का सम्मान कर रहा है, संयुक्त अरब अमीरात ये भी भारत का सम्मान कर रहा है, फिलिस्तीन भी भारत का सम्मान कर रहा है और अफगानिस्तान भी भारत का सम्मान कर रहा है। दुनिया के अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिया है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये सम्मान आपका है, हर हिंदुस्तानी का है।
मोदी तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। साथियों, दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है जिसमें दम होता है। जो सिर्फ रोता रहता है उसकी कोई नहीं सुनता। जिस नए भारत को बनाने का संकल्प हम सब ने लिया है, वो भारत दमदार भी होगा और असरदार भी होगा। भाइयों बहनों, पहले क्या होता था? पाकिस्तानी से आतंकी आते थे, हमारे यहां धमाके करके जाते थे और कांग्रेस की सरकार दुनिया में रोती थी, हमें मारा, हमें मारा, हमें मारा। यही करते थे ना, रोना रोते थे ना। लेकिन आज ये नया भारत है। अब आतंक के सरपरस्तों ने जब उरी में गलती की तो देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिन में भी तारे दिखा दिए थे। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती पुलवामा में की तो हमने उन्हें एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा। और अब ये उधर वालों को भी समझ आ गया है कि अगर तीसरी गलती करने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाइयों बहनों, आज आपका चौकीदार आपके बीच खड़ा है और पाकिस्तान की पूरी सरकार दुनिया भर में रोती रहती है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के अपनों ने भी उससे मुंह फेर लिया है। जरा मेरे साथियों बताओ, आप बताएंगे? मैं सवाल पूछूं, बताओगे? जवाब दोगे? क्या भारत का दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भारत की ताकत दिख रही कि नहीं दिख रही है? आप बताइए, आपको दुबकने वाली सरकार चाहिए या दमदार हिंदुस्तान चाहिए? बहनों और भाइयों, भारत के पास दशक भर से सैटेलाइट को मारने वाली तकनीक थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार से जब वैज्ञानिकों ने इजाजत मांगी, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार लेके बैठे थे, वो सरकार कांप रही थी। साथियों, जब इस चौकीदार की सरकार से वैज्ञानिकों ने पूछा तो मैंने कहा, भाई अरे कल करे सो आज कर, और हमने
सैटेलाइट को निशाना बनाने वाली मिसाइल की परीक्षण को तुरंत हरी झंडी दे दी। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, भारत ने अंतरिक्ष में भी स्ट्राइक कर दी और अंतरिक्ष में भारत का शानदार प्रदर्शन आज चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जल, थल, अरे नभ, उससे भी आगे अंतरिक्ष में भी भारत पर हमला से पहले कोई 100 बार सोचेगा।